नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस छोटी सीरीज के अंदर स्वागत है, जिसके अंदर हम रोज एक टॉपिक का शॉर्ट वीडियो लेकर आते हैं। आज हम इसके अंदर बात करेंगे मित्रों सार यानी कि बेस की। मित्रों सार की बात करूं तो सबसे पहले बात करते हैं सार के सामान्य गुण। सार के सामान्य गुणों की बात करते हैं। सामान्य गुण, अगर इसकी बात करूं मित्रों तो सबसे पहले ध्यान रखना मित्रों, सार जो होते हैं बेस, वह स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं, पहला पार्ट। सार जो होते हैं मित्रों वो स्वाद में हमेशा कैसे होते हैं? कड़वे। दूसरा, सार सालानी, याद करो बेटा अनिल। सार जो होते हैं बेटा वह लाल लिटमस को नीला लिटमस में बदलते हैं। नीला लिटमस में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? नीला लिटमस में। यानी कि इसकी ट्रिक हो जाएगी सालानी। सार लाल को नीला में, जबकि अम्ल की ट्रिक थी अनिल, अम्ल नीला को लाल में, एक दूसरे का उल्टा। सार जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। OH माइनस आयन देते हैं। तो मित्रों सार जो होते हैं वह स्वाद में कड़वे होते हैं। सार लाल लिटमस को नीला लिटमस में बदलते हैं। सार जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। याद रखना बेटा, सार विद्युत के क्या होते हैं मित्रों? सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और मित्रों बात करें आगे तो सार की pH 7.01 से लेकर 14 तक होती है। यानी कि हम कहते हैं pH 7 से सदैव ज्यादा होगी। ऑलवेज 7 से हमेशा क्या होगी? ज्यादा। और मित्रों अधातु के ऑक्साइड अम्लीय थे, और मित्रों धातु जितने भी होंगे, धातु के ऑक्साइड हमेशा कैसे होंगे मित्रों? धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड हमेशा कैसे होंगे? क्षारीय प्रवृत्ति के। तो सार स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला में बदलते हैं, जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, सार विद्युत के सुचालक होते हैं, सार की pH बराबर होती है मित्रों 7.01 से 14 तक। धातु के ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। अब मित्रों बात करते हैं सारों के प्रकार। तो मित्रों सबसे पहला आपके सामने सार प्रकार की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? सार के प्रकार की। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कौन होगा मित्रों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है मित्रों Mg2 जो है बेटा होल्टाइज, यह पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए एंटी एसिड के रूप में काम करते हैं, और इसको अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। यह प्रश्न कई बार आया हुआ है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में कहां उपयोग होता है?
या पेट की जो हमारी एसिडिटी होती है, जिसमें गले में जलन होती है, आहार नाल में जलन होती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, उस एसिडिटी को कारण होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसको दूर करने के लिए सार लिया जाता है। और मित्रों सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो होता है, ये साबुन और अपमार्जक के निर्माण में काम में लेते हैं, टेक्सटाइल उद्योग में पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन में काम में लेते हैं, और कास्टिक सोडा भी इसको कहा जाता है। तो कास्टिक सोडा किसे कहेंगे? NaOH को। और मित्रों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम KOH के नाम से जानते हैं, ये शैम्पू शेविंग क्रीम के निर्माण में काम में लेते हैं और प्रयोगशाला के अंदर अभिकर्मक के रूप में काम में लिया जाता है। और इसमें SO2 और CO2 को अवशोषित करने की क्षमता होती है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है मित्रों, बिना बुझा चूना, इसका उपयोग अग्निशमन ईंटों के निर्माण में और जो बॉयलर होते हैं गर्म करने के पदार्थ, उसके अंदर प्रयोग में किया जाता है। तो ये था मित्रों आज का टॉपिक, बेस यानी कि सार। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।